आज मेरे साथ दानिश अली खान मौजूद है, मेरे दोस्त हैं कराची से और एमबीटीआई पे और साइकोलॉजी पर्सनैलिटीज पे काफ़ी नॉलेज है इनको। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एमबीटीआई टाइप्स के हवाले से और कॉग्निटिव फंक्शंस के हवाले से। दानिश अली खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हसनैन भाई आप सुनाएं। बेहतरीन। सो बताएं कि आखिर ये एमबीटीआई ये है क्या चीज़? इतनी 4 वर्ड लेटर्स हैं बेसिकली ये। अच्छा, बेसिकली एमबीटीआई जो है ये एक कंपनी, यानी एमबीटीआई जो है इसके नाम मुझे याद नहीं किन लोगों ने बनाया था। मायर ब्रिग्स ने बनाया था बेसिकली अपनी बेटियों के साथ मिलके। ये एक मॉडल है जिसके अंदर इन लोगों ने कार्ल जंग के वर्ड्स को यूज करके एक टेस्ट बनाया और टेस्ट के बेसिस पे ये लोग 16 पर्सनैलिटीज बताते हैं। सही है। अब जो ये लोग 16 पर्सनैलिटीज टाइप बताते हैं उसके अंदर ये लोग जो है बेसिस पे टाइपिंग करते हैं उसके अंदर। सही, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा लाजमी के कोई बोल रहा है मैं INTP हूँ, कोई बोल रहा है मैं ENFJ हूँ, कोई बोल रहा है मैं ENFJ ISFJ हूँ, जो भी है। तो ये 4 लेटर के बेसिस पे ये लोग 16 पर्सनैलिटीज बताते हैं और उसका जो है हमें फिर हम इनका अगर मॉडल समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग 16 पर्सनैलिटीज किस वे में कैटेगराइज करते हैं। सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारा जो होता है पहला लेटर वो है E या फिर I। यानी या तो बंदा जो है वो एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है। ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड से मुराद होता है वो बंदा जिसको एनर्जी एक्सटर्नल लोगों से ज्यादा मिले, एक्सटर्नल सोर्स से ज्यादा मिले। ठीक है। इंट्रोवर्टेड बंदा वो होता है जिसको एनर्जी अकेले टाइम स्पेंड करने से ज्यादा आती है, इंटरनलाइज करने से टाइम को और थॉट्स को ज्यादा एनर्जी आती है रिलेटिव। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया हमारे पहले लेटर का। सेकंड पे जो हमारा आती है यूनिट पे हमारा वो होता है या तो बंदा इंटुइटिव है या सेंसिंग। सही है। ठीक है। इंटुइटिव वो होता है जिसकी गैसिंग ज्यादा अच्छी होती है, जो पैटर्न ज्यादा अच्छे रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको ज्यादा हर चीज की लंबी, यानी कि जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होती है। एग्जैक्टली, जिसकी विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। सही है। तो सेंसिंग वाले जो होते हैं वो अपने सेंस से ज्यादा लिंक में होते हैं, उनको सेंसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सेंसरी डेटा चाहिए होता है। ठीक है। उनको हैंड्स ऑन चाहिए होता है। रिलेटिवली ये डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इंट्यूटिव जो है उनकी जो इमेजिनेशन होती है आइडियाज में भी ज्यादा अच्छे होते हैं और कंपेयर करेंगे सेंसिंग वालों की। सेंसिंग वाले डिटेल्स में अच्छे होते हैं, फोकस में अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल टास्क में ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। तो सम जनरल डिफरेंसेस ये हो गए अभी फॉर द स्टार्ट। अच्छा, ये सेंसिंग से मुराद है कि जो उनके सेंसुअल ऑर्गन से जो डाटा परसीव करते हैं वो उनके बेटर होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। एग्जैक्टली। सेंसिंग में इसी तरह का सीन है कि अपनी सेंसेस से लिंक में कि हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है अपने सेंसेस के थ्रू पे। ठीक है। खुद करके हैंड्स ऑन लेके इन लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो सेंसिंग वाले उस पर रिलाई करते हैं बहुत ज्यादा। इंट्यूटिव वाले अपनी इमेजिनेशन, अपनी पैटर्न रिकग्निशन उस पर ज्यादा जो है रिलाई करते हैं। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डेटा परसीविंग। सही है। यानी बेसिकली डेटा कैसे वो लोग परसीव कर रहे हैं इस पे होता है प्लस का पॉइंट, डेटा कहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है। फिर जो है डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग 2 तरह की होती है एमबीटीआई के हिसाब से, जो कि है थिंकिंग या फीलिंग। थिंकिंग टाइप्स वो होती हैं जो कि अपनी इमोशंस के ऊपर लॉजिक को प्रेफर करते हैं, और फीलिंग टाइप्स वो होती हैं जो कि लॉजिक के ऊपर वैल्यूज को प्रेफर करती है। वैल्यूज से मुराद है सेंस ऑफ इमोशनल वैल्यूज। हाँ, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। सही है। ठीक है। और अपनी मोरालिटी, ये बंदा जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कार्व करता है और उसके बेसिस पे ये लोग जो है फीलिंग टाइप्स और डिसीजन। अच्छा, इसके अंदर बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि फीलिंग टाइप्स वो होती हैं यानी फीलिंग्स को वो समझते हैं कि ये फीलर है तो सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। और क्योंकि सीन कुछ इस तरह होता है कि ये लोग इमोशंस के बेसिस पे वैल्यूज बनाते हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम होता है। ठीक है। ये फीलिंग सिस्टम नहीं है। तो एक्यूरेट वर्डिंग इसकी है कि ये वैल्यू सिस्टम है। इसका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है लोग, हाँ, तो लोग समझते हैं अच्छा ये बंदा इमोशंस फील कर रहा है तो ये फीलर होगा। ऐसे नहीं है। सही। आपको देखना होगा कि ये वैल्यू जो है डिसीजन मेकिंग में कहाँ आ रही है। इसकी थिंकिंग यानी लॉजिक पे रिलाई कर रही है या जो है ये इमोशन से ब्लाइंड हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, फीलर्स होते हैं, हालांकि स्ट्रॉन्ग फीलर्स होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज ऐसी होती है कि आप समझेंगे कि थिंकर है। तो मिसकंसेप्शन लोगों के बहुत हैं। मैं इसकी मिसाल मेरे ज़हन में जो बेटर आ रही है वो INFJ की आ रही है। ठीक है। सही। किस हिसाब से बोलने आ रहे हो कि बेसिकली वो उनकी जो फीलिंग INFJ की जो है उनमें F होता है, डोमिनेंट होता है, वैल्यूज उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो वैल्यूज जो हैं उनको अपने
जो इंटेलेक्चुअल उनका होता है एस्पेक्ट, उससे वो हर वक्त जो है मैयर कर रहे होते हैं आफ्टर वर्ड को, सही और आपको वो बेसिकली सही थिंकर लगते हैं, सही लेकिन वो वैल्यू बेस्ड थिंकर होते हैं INFJs। मेरी परसेप्शन ये है। सही ठीक है। सही सही है सही। ठीक है, और फिर जो है एंड में जो हमारी जो लास्ट लेटर होता है वो होता है या तो पी होता है या तो जे होता है। ठीक है। पी होता है परसीवर्स होते हैं। परसीविंग टाइप्स होती हैं जो डिसीजंस रैपिडली नहीं लेती है, डिसीजंस को कहना ज्यादातर है ना ओपन एंडेड छोड़ देती हैं, सही बाद में डिसाइड करने के लिए छोड़ देती है। इसलिए कहते हैं कि पी जिन एमबीटीआई टाइप जो पी टाइप्स होती हैं जिनके एंड में लेटर पी होता है वो जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए ज्यादा प्रोन होती है कंपेयर टू जे टाइप्स। जे टाइप्स यानी जजिंग टाइप्स होती हैं जो कि फौरन फौरन डिसीजन लेती हैं, भले उनको थोड़ा अज्यूम करना पड़े, वो डिसीजन ले लेके फारिग करती है, डिसीजन कर लिया, सॉर्टिंग कर ली, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है, वरना वो लोग ठीक है। प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं बहुत ज्यादा। सही है, तो ये एमबीटीआई का बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया। 60 पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं इनकी वेबसाइट पे, 16 टाइप्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इनका जो ओरिजिनल टाइपिंग मेथड है, टाइपोलॉजी मेथड है, जिसके बेस पे लोग टाइप फिगर करते हैं, वो जो है वो होता है कि वो लोग टेस्ट के थ्रू फिगर करते हैं, या तो जो है उनके जो अपने टीम के साइकोलॉजिस्ट या प्रूफ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो उनकी सर्टिफिकेशन देते हैं अपनी वेबसाइट पे, उनको ये लोग जो हैं उसके थ्रू देते हैं सर्टिफिकेशन के वो ग्रांट करें लोगों टाइप। ठीक है। ठीक है। और ये जो पांचवा लेटर होता है वेदर यू आर मेरे ज़हन में वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, असर्टिव और टर्बुलेंट, एग्जैक्टली। सो ये भी बता दें। तो बेसिकली जो फिफ्थ लेटर होता है ये इन लोगों ने बिग फाइव एक मॉडल होता है साइकोलॉजी का, जो कि बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में यूज होता है। उन लोगों ने उसी को अडॉप्ट करके इसके अंदर इंटीग्रेट करा है, और बिग फाइव के थ्रू उन लोगों ने बताया कि बेसिकली दो टाइप्स के, हर पर्सनैलिटी टाइप में दो टाइप के लोग होते हैं, एक असर्टिव होता है, एक टर्बुलेंट होता है। तो ये लोग बेसिकली कहते हैं, चाहते हैं कि असर्टिव लोग वो होते हैं जो कि स्ट्रेस से प्रोन कम होते हैं, जो कि डिसीजन जो है रिलेटिवली इजीली ले लेते हैं, तो ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। टर्बुलेंट होते हैं वो परफेक्शनिस्ट ज्यादा होते हैं, वो डिटेल्स में ज्यादा घुसते हैं, उनको हर वक्त प्रोन टू एंजाइटी और वरीनेस होती है। ये बेसिक जो है वो है कंपैरिजन है बिग फाइव के अंदर। बेसिकली उससे लिंक है इसका। न्यूरोटिज्म एक चीज होती है कि बंदा कितनी इजीली जो है इमोशनली दिमाग में ना लिंक होता है एंजाइटी वगैरह से ना, नेगेटिव इमोशंस और एंजाइटी चीजों से। तो जो असर्टिव लोग होते हैं वो इतना कंसिडर नहीं करते नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह को, वो लोग जो है बस ऑन द रश ऑन द गो डिसीजन ले लेते हैं। ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं उनको, हाँ एग्जैक्टली टर्बुलेंट लोगों को ज्यादा बॉदर करती है चीज, तो दे आर लाइक भाई हर चीज पक्की पक्की हो, इस वजह से कभी कभी वो स्ट्रेस प्रोन हो जाते हैं, एंजाइटी प्रोन हो जाते हैं ये। अच्छा, वो जो आपने बात की थी कि जो परसीवर्स होते हैं वो प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, और जो जजिंग फंक्शन होते हैं वो कम होते हैं। मैं इससे जो है ना वो शायद थोड़ा इख्तलाफ करूं। जो जजिंग फंक्शन होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं, और वो जब प्लान बनाते हैं और वो जब उनके प्लान के मुताबिक बैरूनी हालात नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन, कि वो कहते हैं जब तक के आउटर जो वर्ड है वो मेरे प्लानिंग के मुताबिक नहीं होगी मैं ये काम नहीं करूंगा, और वो आउटर वर्ड उसके मुताबिक नहीं होती तो वो प्रोक्रास्टिनेट मुसलसल करते चले जाते हैं। सही। तो बेसिकली इसका सीन ये है कि जो बी टाइप्स होती है वो बस प्रोन ज्यादा होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि जे टाइप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकती, या जो है बस ये होता है कि एक नेचुरली डिफॉल्ट वाइज जो है उनकी वो लोग प्रोन ज्यादा होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के। हालांकि वो भी चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को, और जो है एक आउटलुक अपना ऐसा बना सकते हैं लाइफ का, इतना इस तरह का ऑटोमेशन ले इस लेवल तक कि उनकी भी लाइफ आपको देख के लगेगी हाँ भाई जे टाइप लगती है, लेकिन एक नेचुरल इंक्लिनेशन ज्यादा होती है क्योंकि उनका जो डिसाइडिंग, चलो वो डिसाइडिंग फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे जब हम बाद में फंक्शन। ठीक है। अच्छा, हम बड़े सीरियस वे में एमबीटीआई को डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि ये कितना एक ऑथेंटिक है। अच्छा, एमबीटीआई के जो ओरिजिनल टेस्ट वगैरह जो था इन लोगों ने अपनी कंपनी में जब हायर स्टार्ट करा था, तो मेरे ख्याल से इनकी टेस्ट की एक्यूरेसी 50% से भी कम। ठीक है, 50% से भी कम? हाँ। अच्छा। तो इससे बेसिकली इन लोगों ने ये मॉडल जो है ये मार्केटिंग के लिए ज्यादा यूज किया गया, और एक बहुत बेसिक और सिंपल वर्जन में लोगों से शेयर करने की, लोगों में कॉमन कर दिया गया ताकि जो है लोग तक इनका मॉडल पहुंच सके। तभी एमबीटीआई का आपने ज्यादा सुना होगा, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजी मॉडल है ज्यादा किसी ने ज्यादा सुना ही नहीं होता।
लोगों को पता नहीं होता हमारे को, क्योंकि इन लोगों ने मार्केटिंग टैक्टिक के तौर पे इसको यूज किया। यानी कि इसकी जो शोहरत तो है वो इसकी अपनी अथेंटिसिटी से ज्यादा जो है इसकी जो मार्केटिंग है उस मार्केटिंग पे बेस्ड करती है। ठीक है। एग्जैक्टली वरना लोगों ने ज्यादा रिसर्च करी भी नहीं है। अगर करें तो पता चले कि इसका बैकग्राउंड क्या इस तरह का है, बस इसके फाउंडर्स ने इसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज करा है, हम्म। इस तरह से सही है। सही तो है। इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ इतनी खास है नहीं। इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी अपनी वेबसाइट पे बहुत जनरलाइज दी है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आप सारी पढ़ेंगे 16 टाइप से, आपको लगेगा आप तो सारी रिलेटेबल है। ठीक है, आई तो एग्री विद इन दैट लोगों ने पॉइंट। हाँ इन्होंने बहुत जनरलाइज इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखी है। ठीक है, अच्छा मेरा सीन कुछ इस तरह, मैंने जब पहले दफा टेस्ट किया था मैं तो समझ गया था कि ये तो मैं कभी भी टेस्ट का आंसर चेंज करके दे सकता हूँ, मेरा कुछ भी आंसर आ सकता है। मुझे उसी से आइडिया हो गया था कि ये जो एमबीटीआई का जो सिस्टम है ये जो है एक्सट्रीमली ब्रॉड है, और ये लोगों ने इसको जोडिएक, जोडिएक साइंस उसकी तरह ना मजाक बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैप्रिकॉर्न हो गया, एक्वेरियस हो गया, वो चलो वो एक बात की डिबेट है, जोडिएक साइंस रिलेटेड, लेकिन चलो पॉइंट ये है कि इन लोगों ने नहीं अपनी मर्जी से रिजल्ट आके वो टाइप करके घूमना शुरू कर दिया। सही, ठीक है। फिर हो गया ये हमारा एमबीटीआई हो गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एमबीटीआई का। ठीक है। एमबीटीआई के अंदर जो कॉग्निटिव फंक्शन बताए जाते हैं उनकी कितनी एक हकीकत है? अच्छा, अब जो है दूसरा मॉडल जो है जिसको इन लोगों ने बेसिकली कॉपी करने की कोशिश करी थी, वो है जंगियन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी जंगियन कॉग्निटिव टाइपोलॉजी जो है। कार्ल जंग एक बंदा था, ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट था। इसने 2-3 साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ये साइकोलॉजी का मॉडल बनाया था, जिसके अंदर इसने कॉग्निटिव फंक्शंस इंट्रोड्यूस करे थे। सही है, और ये कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली हमें बताता है कि हर बंदा किस बेसिस पे डेटा परसीव करता है, किस एबिलिटीज ऑफ बेसिस पे जो है डिसीजंस मेक करता है। सही है, तो बेसिकली 8 कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली परसीविंग के भी 2 टाइप्स होती हैं। एक परसीविंग टाइप होती है जो कि एक्सटर्नल डेटा से, यानी एक्सट्रोवर्टेड बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा परसीव करती हैं, और परसीविंग में दूसरी टाइप जो होती है वो होती है इंट्रोवर्टेड, जो कि डेटा अंदर से यानी इंटरनल दिमाग से जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, यानी इंटरनलाइज वर्ड ऑफ थॉट से डेटा परसीव करती है। फिर डिसीजन मेकिंग में भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जेआई और जीई। सही है, जेआई से मुराद है जजिंग, तो जेआई जो होती है वो डिसीजन मेक करती है अपने इंटरनल वैल्यू सिस्टम से, और जेई जो होती है वो डेटा वो डिसीजन मेक करती है एक्सटर्नल वैल्यू सिस्टम, यानी बाहर की लॉजिक बाहर के सिस्टम से जो गैदर कर रहा है हम लोगों ने उसके बेसिस पे डिसीजन मेक करें, और जेआई होता है जो इंटरनल वर्ल्ड में जो गैदर कर रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन मेक करें। ठीक है। सही है, तो ये एक बहुत ब्रीफ बता दिया है कि मैंने कि बेसिकली 4 टाइप्स हो गई इसके अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस की, जेआई जेई और पीआईपी। पीआई से मुराद है परसीविंग, इंटरनल परसीविंग और एक्सटर्नल परसीविंग, ये हो गया हमारा चार्ट। अब हम कॉग्निटिव फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे बेसिकली 8 कॉग्निटिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ड। सही है, तो 8 कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं उसके अंदर हमें पता चलता है कि अच्छा इंट्यूशन के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, सेंसिंग के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, और बेसिकली इंट्यूशन और सेंसिंग जो है ये 2 परसीविंग फंक्शंस की कैटेगरीज है। सही है, और थिंकिंग और फीलिंग जो है ना वो जो है डिसीजन मेकिंग यानी जेआई जेई की कैटेगरीज में आती है, थिंकिंग और फीलिंग। सही है, तो अगर हम इंट्यूशन से स्टार्ट करें तो 2 तरह की इंट्यूशन होती है, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन होती है, इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन होती है। एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन वाले यूजर्स जो होते हैं वो हर चीज की पॉसिबिलिटी देखते हैं, सारे पॉसिबल पैटर्न देखते हैं, कौन कौन से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ये स्ट्रॉबेरी कल खाई थी मैंने, आज स्ट्रॉबेरी का मुझे मजा दिख गया, कॉमन चीज दिख गई इनको, स्ट्रॉबेरी आ गई बीच में। सही है, तो यानी एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन वालों को ना फौरन कॉमन चीजें दिमाग में स्पॉट ऑन आती है। मुझे एक बार बताएंगे आप, तो एनी एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन वाला यूजर उससे आपको 10 पॉसिबल चीजें बता देगा जो उसके अंदर ये चीजें कॉमन आती है। सही है, तो इस बेसिस हाँ ऑन द स्पॉट आती है दिमाग में ना, कि जनरेट हो जाती है उनके दिमाग में आइडियाज से रिलेटेड। तो इसी वजह से ना एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन यूजर्स भी लोगों को कभी बाहर से देखे तो आप बताइए बहुत स्कैटर्ड है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं है, ये तो फैला हुआ लग रहा है, इस तरह का लग रहा है। तो उनका सीन इस तरह होता है कि उनको डिजायर होती है इंटरनली कि हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए। वेयरएज एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन यूजर जो होते हैं वो सिंगुलर डायरेक्शन में देखते हैं, वो एक आइडिया के अराउंड अपने वर्ल्ड बेस अराउंड करते हैं, और बेस्ट सिंगुलर डायरेक्शन वाला आइडिया जो है वो पिक करते हैं हमेशा। इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन। सही है, एग्जैक्ट सही है। तो इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन बेसिकली जो है इसका भी काम पैटर्न रिकग्निशन ही होता है, लेकिन
ये इसकी जो सिंबोलिज्म इस तरह से होती है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता सही से वर्ड्स में लोगों को। सही है, यानी क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड की होती है तो उसकी जो सिंबोलिज्म होती है वो मुश्किल होती है, इतनी इजी नहीं होती लोगों को रिले करना। सही है। ठीक है। और इसके बेसिस इसको यूज करके आप बहुत से लोग जो है इंट्यूशन यूजर जो प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं, देते हैं अक्सर चीजों से रिलेटेड, और ये लोगों के मोटिव्स भी रीड करते हैं इसके थ्रू, ये पॉइंट क्या है, मोटिव क्या है। और इस क्राइटेरिया को यूज करके इनके दिमाग में अनकॉन्शियसली जो है रियलाइजेशन आती रहती है दिमाग। तो ये होता है इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन यूजर्स। ठीक है। जो एक्सट्रोवर्टेड जो एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव होते हैं वो वर्बली ज्यादा थिंक करते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोवर्टेड थिंकिंग। सही है। वर्बली बाय वर्ड्स नॉट एग्जैक्ट, इसको मैं नॉट एग्जैक्टली कहूंगा इस तरह से, क्योंकि होते दोनों विजुअलाइजेशन के फंक्शन है। ठीक है। ये दोनों विजुअलाइज करते हैं बस, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन और इंट्रोवर्टेड। बस फर्क ये है कि एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन जो है वो रैशनल ज्यादा होता है, जितने भी एक्सट्रोवर्टेड फंक्शन होते हैं वो रैशनल ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो रियल टाइम में चीजें हो रही होती हैं उससे ज्यादा रिलेट करके उन्होंने पैटर्न्स बनाए हुए होते हैं। आप ये जो रैशनल का वर्ड है, आप ये जो रैशनल का वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट के ऑपोजिट में यूज कर रहे हैं। क्या मतलब? आप ये कह रहे हैं कि एक्सट्रोवर्टेड जो फंक्शन होते हैं वो रैशनल ज्यादा होते हैं, तो ये जो रैशनल का वर्ड है ये आप एब्स्ट्रैक्ट के ऑपोजिट के तौर पे यूज कर रहे हैं। जो इंट्रोवर्टेड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं और आफ्टर जो होते हैं वो रैशनल ज्यादा होते हैं या रियलिस्टिक ज्यादा होते हैं। यार एब्स्ट्रैक्ट तो दोनों ही होते हैं। हाँ, रियलिस्टिक कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं रियलिस्टिक, कुछ कह सकते हैं रैशनल। मराद ये है कि पैटर्न अगर रिकॉग्नाइज करे तो वो पैटर्न में करेक्टनेस कितनी है, मेरा मुराद से ये है। क्योंकि तो रियलिस्टिक का वर्ड बेटर है आई गेस। हाँ ठीक है, आई गेस ये ठीक है। तो एक बेसिक फंक्शन जो है वो प्रोन टू फ्लॉ ज्यादा होता है, जो एक्सट्रोवर्टेड फंक्शन होते हैं वो रैशनैलिटी से ज्यादा करीब होते हैं। तो पैटर्न रिकग्निशन में भी एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन जो है वो ज्यादा क्लोज होते हैं सही पैटर्न्स, यानी एज इट इज पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में। इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन होते हैं वो डबल थिंक करते हैं, ओवर थिंक करते हैं पैटर्न्स पे, और विजुअलाइजेशन में भी है ना वो घूमते ही रहते हैं, सिंगुलर डायरेक्शन में उनको जाने का फोकस होता है। सही है, इस तरह से सही। और एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग और इंट्रोवर्टेड सेंसिंग के बारे में बता दें। और सही। अच्छा, हमारे पास अब सेंसिंग के दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग होती है, एक होती है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग। एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग का कुछ इस तरह होता है कि वो रियलिटी को एज इट इज परसीव करती है, रियलिटी में जो जो चीजें हो रही हैं, क्या दिख रहा है, अच्छा दरवाजा कलर ब्लैक है, और इस तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी जो अच्छी होती है काफी, और ये फिजिकल एनवायरनमेंट के डेटा कलेक्ट करके और उसको है ना, उसको बहुत अच्छा ही लोग है ना फोकस कर लेते हैं, उसको उस रियलिटी का और प्रेजेंट टाइम का लोग डेटा परसीव करके डिसीजन लेकर। वेयरएज इंट्रोवर्टेड सेंसिंग वाले जो हैं वो अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। अगर एक चीज उन लोगों ने ट्राई करी और उस तरह वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम करते हैं। हाँ, एसआई वालों की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है, सही। तो बहुत काफी टाइम तक चीजें याद रहती हैं, डिटेल्स भी याद रहती हैं, और उनको रूटीन्स बहुत पसंद होती हैं, स्केड्यूल बहुत पसंद होते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, यानी बेसिकली उनकी बहुत स्ट्रांग प्रेफरेंस है, कह सकते हैं, कह सकते हैं उनकी एक स्ट्रांग प्रेफरेंस होती है कि एक चीज उन्होंने ट्राई करी और वो सक्सीड हुई है, तो स्ट्रांग प्रेफरेंस होती है कि वो चीज वापसी ही ट्राई की जाएगी, नए तरीकों पे अडॉप्ट करना उनको नहीं पसंद। सही। यानी कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल चीजें हो रही है वो मोस्टली एसआई की वजह से हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप परसेंटेजेस भी कंपेयर करें तो एसआई यूजर्स की परसेंटेज पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, एसआई यूजर्स। अच्छा। हाँ, इसकी मेन वजह यही है, जो इंट्यूटिव्स होते हैं वो रिलेटिवली कम, उनकी परसेंटेज रिलेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से ओपन माइंडेडनेस बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होनी चाहिए बैलेंस के लिए। अगर तो सिर्फ एनआई हो, अगर तो सिर्फ इंट्यूशन हो और सिर्फ फ्यूचर के ऊपर ही रिलाई करे तो हम फिर माजी से बिल्कुल कट जाएंगे और एनार्की हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। बैलेंस बिल्कुल लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा ही और ऐसी हो गया। अब हमारे पास फीलिंग फंक्शंस आते हैं। फीलिंग फंक्शन में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एफई होता है, एफआई होता है। एफई वाले जो होते हैं वो हर बंदे की वैल्यूज, हर बंदे के इमोशंस, हर बंदे को इतना अच्छे से समझना और उसके बेसिस पे कलेक्टिवली बेस्ट डिसीजन लेते हैं जिससे सबको फायदा हो और सबको सब में हार्मनी आ सके। ठीक है। एफआई वाले जो होते हैं वो इंटरनल वैल्यू सिस्टम को प्रायोरिटाइज करते हैं कि मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है, उसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन मेक करते हैं। उनकी इंटरनल वैल्यूज किस बेस पे बनती हैं? यार
इस पे ये लोग बेसिकली होता है सब्जेक्टिव फंक्शन है, सही। सब्जेक्टिव फंक्शन से बनाते हैं इंट्रोवर्टेड फंक्शन जितने भी होते हैं ना, ये बंदे के ऊपर खुद होता है वो उसको किस तरह करे, सही है। यानी बंदे के कंट्रोल में होता है कि उसके वो चीजें कार्य किस तरह करे। तभी जो दो एफ आई यूजर्स होंगे वो हमेशा बहुत डिफरेंट तरह के डिसीजन लेंगे, उनकी वैल्यू सिस्टम भी बहुत डिफरेंट होगा। इसकी वजह ये है कि इनकी जो वैल्यूज होती है इसके अंदर बंदे के सोल से भी ताल्लुक होता है, उसके एनवायरनमेंट से भी ताल्लुक होता है, उसकी अपब्रिंगिंग से ताल्लुक होता उसकी है, उसकी पास्ट रिसोर्स से एक्सपीरियंस से। ताल्लुक होता है। हाँ, ये चीजों से बहुत ताल्लुक होता है कि उसने वैल्यू सिस्टम बनाया किस तरह से और क्यों बनाया है। ठीक ये है, चीजें जब तक बंदे को सारी ले डाउन ना हो इतनी आराम से क्रैक डाउन नहीं कर सकता। ठीक है। और सही है। दूसरा, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग और एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग। ये बड़ा जबरदस्त है, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग और एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग। अच्छा, एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग ज्यादा कॉमन होती है पॉपुलेशन में। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग होती है बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड की लॉजिक से रिलाई करना। तो ठीक है। लाइक लेट्स से कि आपने एक टॉपिक रिसर्च करा, उसकी लॉजिक आपको पता चल गई ये कॉन्क्रीट फैक्ट्स और डेटा से, ये इसकी लॉजिक है, ये प्रूवन डेटा है, ये एविडेंस है। तो टीई यूजर जो होगा वो उस पर स्ट्रांगली रिलाई करेगा, ठीक है। और टीआई यूजर जो होगा यानी इंट्रोवर्टेड थिंकर, वो प्रेफर करता है कि हर चीज में खुद से सोचे फिगर आउट करे। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं भले फैक्ट्स पे प्रूवन हो, एविडेंस पे प्रेफर हो, सही है, बुरा नहीं है उसके लिए, लेकिन वो प्रेफर तब भी करेगा कि जब तक उसके इंटरनल लॉजिक फ्रेमवर्क से मैच नहीं हो रही ना चीज, तब तक वो उसको इतने आराम से अप्रूव नहीं करेगा, सही। यानी रीजनिंग वाइज जो है चीज को सेंस बनानी चाहिए कि लॉजिक से ही सेंस, लॉजिक की सेंस बन रही है, रीजनिंग की सेंस बन रही है। और इसकी वजह से वो लोग ओवरथिंक ज्यादा करते हैं सिंपल सिंपल चीजों पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं, व्हेन, व्हाट, हु, सही है। यही सब में डब्ल्यू एच आर है। नॉर्मली लोग जो होते हैं उसको लेके चले होते हैं। अब जो होते हैं वो लेके बैठे होते हैं, ये डब्ल्यू एच क्यों आया, कौन लेके आया, कैसे लेके आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसमें छोटी छोटी चीजों की रीजनिंग पे फिगर कर रहे हैं कि इतने आराम से अप्रूव क्यों हो रही है लॉजिक, सही है। यानी ये लोग स्केप्टिक ज्यादा होते हैं लॉजिक के मामले में। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि एफआई, जो दो एफआई यूजर्स होंगे उनकी जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, पॉसिबिलिटी है। तो टीआई के जिम्मन में क्या है इसका, कि जो दो टीआई थिंकर्स होंगे उनकी जो आप अंदर की लॉजिकल परसेप्शन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लॉजिकल फ्रेमवर्क जो होती है, ये बंदा कंसिस्टेंसी से अपनी ना सोच सोच के बनाता रहता है कि, और फिर ट्रायल एंड एरर भी डिपेंड करता है। जाहिर है वो भी प्रोन टू फ्लॉज एंड इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, लेकिन जितना ट्रायल एंड एरर करा हुआ हो उन्होंने उतना ज्यादा ये एक्यूरेसी से करीब पहुंच रहा होता है। और लेकिन अगर एक ट्रायल एंड एरर नहीं करा हुआ तो ये भी हो सकता है कि बहुत डिफरेंट हो उनके सेम बात पे लॉजिक। लेकिन अल्टीमेटली है लॉजिकल फंक्शन ही, यानी फीलिंग्स के ऊपर ही लोग लॉजिक प्रेफर करते हैं। बस ये है कि लॉजिक जो है इनकी इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट से स्टार्ट होती है, जनरेट होती है। ये है देखने वाली बात। सही। और अब कुछ पॉपुलेशन बता दें कि कौन से जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है और कौन से कम है। अच्छा, सेंसिंग टाइप्स ऑन एवरेज जो है पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं एक ट्रेडिशंस, जो आपने बात करी ट्रेडिशंस और कल्चर्स को आगे लेके जा रहे होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं बहुत रिलीजियसली, ठीक है। और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं, डरे हुए होते हैं, रिस्क नहीं ले रहे होते हैं। इसी वजह से क्योंकि सेंसिंग टाइप्स ऑफ एवरेज पे ना ज्यादा होती है। अब लोग जो है आपको मोटिवेशनल स्पीकर ले आएंगे, वो तो बड़े चौड़े में बोलेगा यार रिस्क लो, ये लो, वो लो। उन्होंने इतनी रिसर्च करी हुई है तो उनको पता नहीं है कि हर बंदा डिफरेंट होता है। हर बंदा नेचुरली इतनी कैपेबिलिटी रखता नहीं है कि वो नेचुरली डिफॉल्ट से इतने रिस्क ले, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा गाड़ी हो, घर हो, जिंदगी कंप्लीट हो जाती। तो ये जो ऐसा यूजर्स का ज्यादा इस तरह का माइंडसेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जो है सिंगुलर और बात पे रहते हैं, ट्रेडिशन को बहुत रिलाई करते हैं, और ना ट्रायल एंड एरर्स पे इतना उनको पसंद नहीं है पूछना, ठीक है। उनको बस उस पे है कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड चीजें हैं जो चल रही हैं वही लेके करना है, एक दवा सीख लिया, ट्राई कर लिया, बस ऐसे ही चलना है। उनका इस तरह का माइंडसेट होता है। ऐसी वाले जो होते हैं वो प्रेजेंट पे अच्छा फोकस कर लेते हैं, इसकी वजह से दुनिया में क्या चल रहा है उस पर ज्यादा एंजॉय भी कर लेते हैं, वो प्रेजेंट में रह लेते हैं फिट होके। तो ये होता है हमारा ऐसा ही, और ऐसी यूजर इसलिए ऑन एवरेज ज्यादा होता है। बाकी टी यूजर ज्यादा होते हैं, टी यूजर्स के ज्यादा होते हैं क्योंकि लॉजिक खुद से बनाना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, छोटी चीज पे भी बहुत टाइम जाया कर देते हैं अक्सर टी यूजर जो है, बस सीधे सीधे लॉजिक मिल गई उसको, वो लोग जो है उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने थॉट्स को, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज कलेक्ट करके उसके बेसिस पे कॉन्क्रीट डेटा कलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले लेते हैं। टीआई यूजर्स का होता है कि वो थ्योरेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, थ्योरेटिकली कितनी सेंस बन रही है, थ्योरेटिकली कितनी करेक्ट है, उस साइड में ज्यादा इंटरेस्ट होता है टीआई वाला।
अच्छा, जहाँ तक मैं समझाऊंगा, टीआई यूजर जो होते हैं वो फिर ज्यादा जो स्टेम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो थ्योरेटिकल फील्ड है, थ्योरेटिकल फिजिक्स हो गई, एग्जैक्ट थ्योरेटिकल एग्जैक्ट मैथमेटिक्स, उनमें ज्यादा एग्जैक्ट आसानी से जा सकते यस हैं। ठीक यस, है। उनके लिए थ्योरेटिकल फील्ड ज्यादा अच्छी होती है, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। ठीक है। और उसके अलावा फीलिंग के हवाले से भी बता दें, पॉपुलेशन और इंट्यूशन के हवाले से हाँ, भी। अच्छा फीलिंग में भी यही सीन है कि एफआई यूजर ज्यादा होते हैं फीलिंग में, ठीक है। और एफई यूजर्स रिलेटिवली कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि एफई अगर कमरे में 4 लोग एफआई यूजर्स हैं और एक एफई यूजर है, एक ठीक तो है। एफई यूजर जो है वो कोशिश करेगा कि चारों एफआई यूजर्स को एक कॉमन पॉइंट पे ले आए। ठीक है। सही है, सारी वैल्यूज सबको कुछ ऐसा एक डिसीजन है जिससे सब लोग सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। वरना एफआई यूजर जो है वो सब अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पे डिसीजन तो आगे पुट कर सकेंगे, लेकिन सबको अलाइन करना तो आसान नहीं होगा। लेकिन एक एफ यूजर भी बैठा होगा ना, वो काफी हद तक कर लेगा ये काम। तो अगर एफ यूजर बहुत सारे होंगे तो कुछ अलाइन करने के लिए बचे हैं, यानी सब एक दूसरे से पूछते रहेंगे क्या करें क्या करें क्या करें। एफ यूजर्स का नेचुरली वो होती है कि वो लोगों से पूछें क्या करना चाहिए। सही है, वो यानी कि ग्रुप के अंदर हार्मनी बनाते हैं एफ यूजर्स। एग्जैक्ट ठीक है। एग्जैक्ट अच्छा, आपने टीआई के हवाले से तो ये बताया कि टीआई जो है उसे बेटर करने के लिए आप जो है ना वो ट्रायल एंड एरर करते रहे अपनी थिंकिंग के अंदर। तो एफआई यूजर जो होता है उसे वो अपने आप को बेटर करने के लिए आउटर वर्ल्ड के साथ ज्यादा से ज्यादा अलाइन करने के लिए क्या करें? अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा एफआई यूजर्स का मैंने जहाँ तक देखा है ना, उनको वो भी मैंने देखा है कि जो इंट्रोवर्टेड फंक्शन में जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो बेसिकली आउटर वर्ल्ड के सिस्टम से स्केप्टिक होती है। यानी ठीक है। जैसे इंट्रोवर्टेड थिंकिंग है, वो उसको तुम उनको आप कंक्रीट लॉजिक दोगे भले, लेकिन जब तक उनको सेंस नहीं बनी होती वो अप्रूव नहीं करती। इसी तरह मैंने देखा हम्म। फीलिंग एफआई यूजर जो है उनको हालांकि बता दिया जाए कि बेहतर ये है दुनिया के लिए, ये वैल्यूज हैं जो बेस्ट हैं सबके लिए, लेकिन तब भी इतने आराम से सोलो नहीं कर पाते अगर उनकी अपनी वैल्यू से मैच ना कर रहा। उसके लिए उनको बिल्कुल। वैलिड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उनकी करेक्टनेस से मैच होना चाहिए, उनके इंटरनल फ्रेमवर्क से मैच होना चाहिए। ठीक है, अब ये उनका उनकी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि उन्होंने फ्रेमवर्क पे कितना काम करा हुआ है, उन्होंने सेल्फ हम्म। अंडरस्टैंडिंग पे कितना काम करा हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन पे कितना टाइम करा हुआ है, हम्म। कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, कितनी फीलिंग्स के डिसीजन लिया। सही, अच्छी तरह देखा होगा कि आपने बहुत सी मूवीज में इस तरह दिखाते हैं कि विलन और हीरो की तकरीबन सेम स्टोरी है, बस डिफरेंट डायरेक्शन ले लेते हैं। बस फर्क ये होता है कि वो फीलिंग को बेसिस पे एवेल्यूएट किस तरह करते हैं। कुछ जो है फीलिंग को पॉजिटिवली उस कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ जो है फीलिंग से नेगेटिवली कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये अच्छा, बंदे बंदे पे होता है कि वो किस तरह से उसकी बेसिस पे डिसीजन करते ठीक है, यानी कि हैं और क्या कंक्लूजन निकालते हैं। एक हीरो होता है जो इंट्रोवर्टेड फीलिंग को जो है ना वो पॉजिटिवली उससे कंक्लूजन निकालता है, और एक दूसरा विलेन होता है जो नेगेटिवली कंक्लूजन निकालता है उसी का। ठीक है। हाँ, ये बंदे बंदे पे होती है पूरी ठीक चीज है। अच्छा, जहां तक कि मैं समझाऊं वो कि क्या उसे। हाँ आपकी हाँ बात से जहां तक मैं समझाऊं हाँ कि एफआई को इंप्रूव करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, खास तौर पे इमोशनल एक्सपीरियंस, और जो लाइफ का एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जब आपका होगा तो आप फिर बेटर ले पाएंगे, वैल्यूज अपनी बेटर कर पाएंगे। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करे। सही है, बंदा जो है मोरल वैल्यूज से रिलेटेड ज्यादा रिसर्च करता रहे टाइम से। ऐसा नहीं है कि एक दफा जो चीज उसे सही लग रही है उसको आंखें बंद करके फॉलो करे, वो रियलाइज करे इस बात को कि हर बंदा सही गलत में प्रोन टू फ्लॉ हो सकता है। लोगों से ओपिनियंस ले, लोग अच्छे लोगों में बैठे जिनकी वैल्यूज अच्छी हैं, अच्छी वैल्यूज मानी जाती है, उन लोगों के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उनसे अच्छी वैल्यूज बंदा बहुत आराम से रिलेटेडली फिर उनको समझ में आने लगता है कि अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं, वो अच्छी वैल्यूज क्यों हैं। एक चीज ये भी होती है ना कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अच्छी वैल्यूज हैं, लेकिन ये हैं क्यों और कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज फॉलो करने में ज्यादा आसानी होगी इनको। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे टीचर बता रहे थे कि अगर आपने किसी बंदे की मोरालिटी को बिल्ड करना हो, या उसके अंदर जो है वो बिल्ड करना। रिस्पेक्ट, हाँ, या रिस्पेक्ट का पहलू ज्यादा करना हो दूसरे के बारे में, तो उसे जो है ना स्टूडेंट्स को खास तौर पे उनमें एक्टिंग की जो है ना क्या उसे कहते हैं, उन्हें एक्टिंग करनी चाहिए, जो होते हैं डिफरेंट ड्रामास के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सेशंस होते हैं, क्योंकि जब वो एक्टिंग करते हैं तो वो किसी दूसरे की जो है ना वो सिचुएशन को फील करते हैं उस एक्टिंग के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, आइडिया तो अच्छा दिया है, हाँ तो लेकिन ये इसका हाँ मैंने थोड़ा सोचा नहीं है ना, मैंने ट्राई करने का सोचा है, ठीक है। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। हाँ, तो एफआई यूजर जो है ना वो खुद को वो दूसरों की जगह पे खुद को रख के देखे, तो शायद उससे भी उसकी हाँ, एफआई जो है वो बेटर हो सके। मैं से यही पॉइंट लेके असल आना चाह रहा हूँ। असल में सीन ये है कि एफआई यूजर जो है ना, वो जो जिन एक्सपीरियंस से दूसरे गुजर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ तब तक ही एम्पथाइज और सिंपथाइज कर पाते हैं अगर वो भी सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। और एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। जिस एक्सपीरियंस से वो ना गुजरे हों,
उससे सिंपैथाइज करना उनके लिए रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल होता है, और वो हम्म इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको। और जिनसे वो हम्म कर चुके होते हैं, जिसके लिए वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उसके लिए वो इतना एम्पैथाइज कर लेते हैं, काफी एम्पैथाइज कर लेते हैं उनसे, और ज्यादातर उनके पैशन वगैरह से लिंक होता है उससे। एग्जैक्टली सही। तो उसके बाद बताएं कि ये जो आपने बताया कि 16 टाइप्स होती हैं पर्सनैलिटीज की, तो ये कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बेसिक ओवरव्यू देखेंगे आप। सही इंट्यूटिव है, टाइप्स कौन सी सही हैं है, और दूसरी कौन सी हैं? सही है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप, उसके अंदर INFJ है, INFP है, INTJ है, INTP है। सही ठीक है। है। और ठीक है, इसका फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से है कि NI-DOM जो है, यानी NI डोमिनेंट फंक्शन, जिनका इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन इनका डोमिनेंट फंक्शन है, जो कि अपनी इंटरनल रियलाइजेशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो है INTJ और INFJ। ठीक है। ठीक है। और FI-DOM जो है हमारा INFP है, लेकिन उसका परसीविंग फंक्शन एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन है। हम्म सही है। बाकी INTP जो है, यानी जिसकी टाइप में आइंस्टाइन वगैरह सारे, जो काफी सारे साइंटिस्ट आते हैं, जबरदस्त हम्म थ्योरेटिकल साइंटिस्ट आते हैं, वो INTP होती है, क्योंकि वो इंटरनल वर्ल्ड ऑफ लॉजिक पे बहुत डिपेंड करती है। हम्म DI-DOM होते हैं, परसीविंग फंक्शन उनका एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन होता है, जिसके अंदर वो हर तरह की पॉसिबिलिटीज के अंदर जो है लॉजिक ढूंढता है। सही है। हम्म और अगर आप स्टडी करें ना सारी टाइप्स को और उनके फंक्शन के स्टैक को, इसको बेसिकली जो 4 फंक्शंस की अलॉटमेंट होती है, इसको कॉग्निटिव स्टैक कहते हैं, ठीक इस है। तरह अलॉट हुई है। सही है। ठीक है। तो स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन सी टाइप कौन सी फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो उसकी भी बड़ी जबरदस्त चीजिंग होती है कि अगर बंदे की पर्सनैलिटी टाइप ये है और वो इस हम्म फील्ड में घुसे, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये सक्सीड करेगा, बहुत अच्छे ऑड्स होते हैं। सही है। सही। और उसकी वजह भी होती है, बहुत अच्छी वजह होती है। अगर आप कॉग्निटिव स्टैक पढ़ें तो समझ में आता है कि अच्छा, ये फंक्शन इसकी स्ट्रेंथ है, ये फंक्शन इसकी वीकनेस है। जब स्ट्रेंथ पे वो ज्यादा काम कर रहा है, तो चांसेस सक्सेस रिलेटिवली बहुत हाई होते हम्म अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं विकिपीडिया पे जो है ना एमबीटीआई के बारे में पढ़ रहा था या कुछ और आर्टिकल्स, तो उसमें ये बताया गया था कि एमबीटीआई जो है ना वो कॉग्निटिव फंक्शंस के हवाले से रिलायबल नहीं है। साइको एनालिसिस जो है ना इसका कॉग्निटिव फंक्शंस के हवाले से, अब उसके बारे में आज तक जो है ना वो साइंटिफिक एविडेंसेस उस तरह से नहीं मिले, मतलब कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तो हैं जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं। हाँ, इसका जो हैं। आप MBTI की बात कर रहे हैं? एमबीटीआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन एमबीटीआई का जो प्रैक्टिकल पहलू है वो है कि जिस तरह से लोगों को डिवाइड करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल जो इंट्यूटिव लोग होते हैं वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये बंदा जो है फॉर एग्जांपल अगर ईएनटीपी है तो ये ज्यादा आइडियाज में सोचता है, ये वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको टैग लगा दो ईएनटीपी का। ये बंदा जो ये ज्यादा ऐसे ही सेंसुअल है और ये वो इसको टैग लगा दो इस फलां चीज का। तो ये मतलब कि लोगों की टाइप्स के अंदर जो है ना डिवाइड करने में तो ये मतलब प्रैक्टिकली ये किसका बेनिफिट है, लेकिन कॉग्निटिव फंक्शन और वो जो इसके बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो सिर्फ आइडियलिस्टिक ही हैं, उनके कोई मतलब के पता नहीं है किस है या नहीं है। अच्छा, MBTI जो है ना, वो कॉग्निटिव फंक्शन के बेसिस पे करता नहीं है बेसिकली टाइप कॉग्निटिव। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डाइकोटमीज की वजह से टाइपिंग करते हैं कि ठीक या है। तो इंट्यूटिव है, या सेंसर है, या इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है, या थिंकर है, फीलर है, या जजिंग है, परसीव है। इससे ठीक ज्यादा है। जो है एमबीटीआई का जो सिस्टम है ना, वो नहीं करता ठीक डाइकोटमीज है। और डाइकोटमीज से आगे टाइपिंग, जिसकी वजह से ही जो है लोग बड़े आराम से इसको इनएक्यूरेट के तौर पे साइकोलॉजी के जो टाइपोलॉजी मॉडल है वो इनएक्यूरेट के तौर समझ के कटा देते हैं। ठीक लेकिन है। हालांकि अगर रिसर्च कर रहे हैं तो पता चलता है कि जो MBTI जो है, ये तो वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल है इसका ना, टाइपोलॉजी का। इसको हम्म ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर्स में घुसने के लिए है कि चलो बहुत सिंपल भी है और बहुत जनरलाइज भी करा हुआ है इसके अंदर, और इतना है कि हर आम बंदा चलता फिरता बंदा रीड कर सकता है इसको। लेकिन जब रिसर्च करते तो पता चलता है कि असल में जो एक्यूरेट मॉडल्स हैं वो ज्यादातर होते हैं जो फंक्शंस के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, यानी हम्म कार्ड हमने जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करें उसके वजह से जो असेसमेंट और जो एनालाइज करते हैं वो एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि ये पहले टाइपोलॉजी के मॉडल में से एक है, सो इससे ज्यादा रिलायबल मॉडल्स अभी मॉडर्न एज में कौन से हो सकते हैं? हाँ सही। एक तो हमारा कार्ल कार्ल जंग का हमारा जंगियन टाइपोलॉजी मॉडल हो गया है। ठीक है। सही है कि फंक्शन की वजह से असेसमेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है एनेग्राम, बड़ा जबरदस्त मॉडल है। एनेग्राम के अंदर जो है आपकी बिहेवियर से रिलेटेड चीजें सम अप होती हैं, बिहेवियर ठीक और है। सोल से रिलेटेड चीजें सम अप होती हैं। सही है। उसके अंदर बेसिकली पता चलता है कि आपको आप कोर डिजायर क्या है, कोर फियर क्या है, कोर मोटिवेशन क्या है, जो कि आपकी काफी सारी चीजों का सम अप करके बनती है। आपकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, सही, आपका बैकग्राउंड क्या है, हम्म सही है, ये सारा आपका नर्चर वाला पॉइंट जो है ना, सारा वो सारा कलेक्टिव
कलेक्ट होकर हमारा एनाग्राम बनाता है। तो ये टू ऑफ माय फेवरेट मॉडल्स हैं। एनाग्राम जो है वो आपके नर्चर से बनती है, आप जो बचपन से अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। सही, यानी कि वो इननेट नहीं होते एनाग्राम टाइप्स। एग्जैक्टली, इननेट नहीं होती। एनाग्राम जो है आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती है, सोल पे डिपेंड करती है। हाँ, कुछ हद तक जो है ओवरलैप्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी टाइप पे और आपकी एनाग्राम में, लेकिन तब भी बहुत काफी हद तक जो है ये जो है आपकी एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, फैमिली, इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, बट अबाउट एमबीटीआई, क्या एमबीटीआई इननेट होती है या ये भी नर्चर पे डिपेंड करती है? एमबीटीआई 100% इननेट होती है, इस पे बंदे का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बाय बर्थ होती है बंदे की। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर आप वो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखें, तो क्या ये सिर्फ हमारे इंसानों के अंदर एमबीटीआई टाइप्स होती हैं या इससे पहले भी कोई रिश्ता बनता है दूसरे जानवरों के अंदर भी एमबीटीआई टाइप्स का? अगर तो ये इननेट होती है, बायोलॉजिकल होती हैं। यार सबसे बड़ी बात ही है कि जो अगर आप ब्रेक डाउन करें कि ह्यूमंस को और एनिमल्स को, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि लोग, इंसान जो है वो डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से अडेप्ट कर लेता है। हालांकि जानवर को देखा जाए तो वो डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाता, उसका जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो रिलेटिवली लिमिटेड होता है। इंसान के पास इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें भी कुछ लोगों की कैपेबिलिटी ज्यादा दिखती है, कुछ लोगों की कैपेबिलिटी कम दिखती है, कुछ लोगों की कुछ एरियाज में कैपेबिलिटी ज्यादा दिखती है। तो ये चीज हमें पता चलता है कि काफी हद तक जो है ये मेंटल कैपेबिलिटी से ही लिंक है, और दूसरे इंसानों के अलावा किसी के पास ऐसी एज सच इतनी डाइवर्स मेंटल कैपेबिलिटीज है नहीं, तभी जो है क्योंकि उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, उनकी तो बेसिक है। हाँ, अब उनके एनिमल्स के अंदर कितने क्या कॉग्निटिव फंक्शन है, क्या है ये, इसके ऊपर मैंने खुद कभी खास रिसर्च करी नहीं है ना, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है तो मैं कंक्लूड कर सकूं। लेकिन जहां तक मेरा हिसाब है कि जो इंटेलिजेंस का जो है काफी हद तक इससे लिंक है कि इंसान के अंदर काफी हद तक, बहुत हद तक प्रोग्रामिंग हुई हुई है और बड़ा ऑटोमेटेड तरह का सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से ये कॉग्निटिव फंक्शन से कैपेबिलिटीज मिलती है इंसानों के, वो डिसीजन मेक करे, वो डेटा प्रोसेस करे, और इतना जबरदस्त बैलेंस हुआ है क्रिएट सिस्टम जो है, में बैलेंस क्रिएट हुआ है इंसानों के फंक्शन और एबिलिटीज का। कि कुछ लोग जो है इस एरिया में स्ट्रॉन्गर है, कुछ लोग जो है इस एरिया में स्ट्रॉन्गर है, और थोड़ा सा भी बैलेंस इसका और आगे पीछे हो जाए तो काफी हद तक जो है डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। यानी ये बैलेंस बहुत जरूरी है कि ये वाली टाइप के लोग ज्यादा हों, ये वाले टाइप के लोग कम हों। और मेरे हिसाब से जो दुनिया में अभी तक जो करप्शन हुई भी है, जो ये कंट्रोल आउट हुआ है बैलेंस का, वो इसी वजह से हुआ हुआ है कि जो लोगों का जो मोटिव है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी रीजन, जो उनकी यानी ट्रू कॉलिंग है, वो लोग जो उनकी पोटेंशियल है, हाँ, जो उनका पोटेंशियल है अंदर का, हाँ, वो अपना पोटेंशियल जिस चीज में है उसको वहां पे कैश आउट नहीं करते, जिसकी वजह से वर्ल्ड का सिस्टम बैलेंस जो है वो आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। मेरे ख्याल से अगर सब अपना पोटेंशियल कैश आउट करें, अपनी स्ट्रेंथ में घुसे, अपनी वीकनेसेस अवॉइड करें, तो दुनिया का सिस्टम बहुत ज्यादा रिलेटिवली ऑप्टिमाइज हो सकता है। सही। और इसके लिए क्या प्रैक्टिकल तौर पे किया जाना चाहिए लोगों को? अच्छा, सबसे हाँ, अच्छा सवाल है ये। तो इसमें मेरा जहाँ तक है, और मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचा, फिर मैंने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, वो ये देखा कि क्योंकि हर बंदे के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर बंदे के पास अपनी वीकनेसेस होती है, तो बजाय इसके कि पूरा जिंदगी अपनी वीकनेसेस पे काम करने पे लगा है, बंदे को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए और पार्टनरशिप करनी चाहिए उन लोगों के साथ जो उनकी वीकनेसेस पे स्ट्रॉन्गर हो। सही है। इस मॉडल को अगर फॉलो किया जाए तो हर बंदा जो है अकॉम्प्लिशमेंट किसी भी फर्म डिपार्टमेंट में जो है वो एम्प्लीफाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि दो का जो है एक मैच बन जाए ऑपोजिट फंक्शंस के रखने वाले लोगों का। यस, ठीक है। यस, स्टार्ट एटलीस्ट बोल रहे हैं। हालांकि जो ग्रुपिंग होती है वो ज्यादा की हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो है एक पार्टनरशिप ऐसे कंपैटिबल टाइप्स हो जो आपकी स्ट्रेंथ पे भी, आपकी वीकनेस पे स्ट्रेंथ हो। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने एमबीटीआई को जो है वो फॉलो किया है और एमबीटीआई टाइप्स के मुताबिक लोगों को जो है ना वो मैनेजमेंट में रख के कामयाब हुई है? क्या कोई इसकी प्रैक्टिकल मतलब के तजुर्बा मौजूद है या एग्जांपल्स? काफी सारी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि रैपिडली ग्रो होती हैं, वो तो इनफैक्ट फॉलो करती हैं इस मॉडल्स को।
इस मॉडल्स को यूज करके हायरिंग फायरिंग करती है। और ये तभी होता है कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर करो। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए किस टाइप के लोग ही किस तरह की कैपेबिलिटीज के लोगों को कहाँ हायर करें, कहाँ रखें, क्या नीड्स पे रखा जाए। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सक्सीड इसलिए करती हैं कि वो ये चीजें कंसिडर करके हायरिंग करती है। और जो कंपनीज पीछे रह जाती है वो बेचारी हायरिंग फायरिंग में ही आदत हो जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते उससे, क्योंकि वो लोग ये मॉडल के करीब ही नहीं पहुंचते। वो समझते हैं ट्रेडिशनल वे में बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग हायर करेंगे, वो काम करेगा, काम चल जाएगा। इस तरह थोड़ी होता है। यू हैव टू लुक के आपकी जो हायरिंग वाले जो लोग हैं वो कितना बेटर फिट हो सकते हैं आपका सिस्टम, आपकी कल्चर में। ये चीजें देखने वाली होती है बहुत। ऑर्गेनाइजेशन में लोग एजुकेशन के बाद ही एंटर होते हैं, तो पहले एजुकेशन पे बात करते हैं कि क्या एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए साइकोलॉजिकल टाइप मेरे वर्किंग को। हिसाब से 100% करना चाहिए, क्योंकि स्कूल डेज में ही लोगों को करियर्स का अंदाजा होना चाहिए कि उनको आगे क्या करियर फॉलो करना है। और मैंने देखा है कि 90% लोग जो हैं वो रैंडमली करियर फॉलो करते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो आगे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब उनको निकालना होता है। ठीक है। 20s में जाके उनको रियलाइज होता है, मिड 20s में कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये ज्यादा फिट है मेरे लिए। और ठीक है। 20s कुछ में तो 30, कुछ लोग तो 30s 40s में जाके हालांकि रियलाइज करते हैं, इसलिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। विद द काइंड ऑफ अवेयरनेस वी हैव इन आवर सिस्टम, दे बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर करियर काउंसलिंग काउंसलर्स वगैरह अगर हमारे हायर करे जाएं हर स्कूल में, हर रीजनल लेवल पे, तो लोग जो हैं, जो हमारे जो ग्रोथ होगी इंडिविजुअल्स की, यंगस्टर्स की, वो ज्यादा ऑप्टिमाइज पोटेंशियल वाले निकलेंगे। उनको पता हो उन्हें करना है, उनकी डायरेक्शन ज्यादा स्मूथ होगी, उनके पास जो है रास्ते क्लियर होंगे। और ये क्लियर बंदे के पास डायरेक्ट रास्ते तभी होते हैं तो फिर वो नॉइज अवॉइड कर सकते हैं दुनिया के, क्योंकि दुनिया में आपको हर बंदा कुछ नई कहानी बताएगा। जब तक आप अपनी रास्ता खुद क्लियर नहीं कर सकते, आप डिसीजन सही से आगे नहीं मेक कर सकते आगे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में कैरियर काउंसलर से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? एग्जैक्टली यार, इसमें मुझे अटेम्प्ट तो अच्छी लगती है कि चलो एटलीस्ट वो लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं ये वो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई गिनती के लोग ही होते हैं जो कि वो भी शॉर्ट टर्म होता है, जो उनके अंदर एक्साइटमेंट आती है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, शॉर्ट टर्म एनर्जी आ गई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख के। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलो ठीक है, अटेम्प्ट फिर भी अच्छी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट का सोच के वो लोग जो है लोगों के लिए कुछ आगे कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। बस ये है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के साथ साथ जो है लोगों को इन्फॉर्मेशनल वीडियोस से ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट से प्रोवाइड किया जाए कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा मेन टारगेट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करवाई जाए, कैसे करें, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यानी कि मोटिवेशनल स्पीकिंग से ज्यादा मोटिवेशन देने के बजाय लोगों के सब प्रॉब्लम जो उनकी बैक मतलब ग्राउंड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए। जहां तक मैंने देखा है ना कि बंदा, जो लोग जो है लाइफ में सक्सीड करते हैं ना ज्यादा, वो यही करते हैं कि जब अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनको फिर रियलाइज होता है कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम मैं दूसरों के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इकोसिस्टम चलता है वो इसी तरह चलता है। आप वैसे नहीं कह सकते कि यार मुझे इसकी मदद करनी है, दुनिया के लिए कुछ करना है, लेकिन पता ही नहीं कहाँ से करें। आपको पहले फिगर आउट करना होगा कि आप अपने आप को कैसे हेल्प करो, अपने आप अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो। जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फिर आप कर सकते हो कि आप दूसरे की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा दोबारा एमबीटीआई पे जाएंगे, उसका एक टॉपिक हमसे मिस हुआ है कि ये स्टीरियोटाइप्स जो डिफरेंट एमबीटीआई टाइप के हवाले से बन जाते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा जी, तो बेसिकली ये स्टीरियोटाइप जो बनाई गई है ये लोगों को जनरलाइज वे में समझाने के लिए है थोड़ा बहुत कि अच्छा ये अलग अलग तरह के लोग जो हैं ये हरकतों में ज्यादा आगे होते हैं, ये हरकत करने वाले ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है इसकी जनरलाइजेशन हर टाइप में तो हर टाइप वाले बंदे में, यानी एक ही टाइप के दो बंदों में फिट नहीं होगी, लाजमी नहीं है ये बात जो है, क्योंकि जनरलाइज होती है बेसिकली। सही है, तो इसके लिए समझना ये होगा कि जो ज्यादातर लोग जनरलाइजेशन ही कर रहे होते हैं वही लोग होते हैं टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते। हालांकि टेक्निकलिटीज में घुसने तो पता चलता है कि जनरलाइजेशन बहुत ब्रॉड होती है, यानी कि वो सिर्फ सुपरफिशियल अपीयरेंस के मुताबिक जनरलाइजेशन करते हैं कि ये बंदा है इसका फेस न्यूट्रल है तो ये INTJ ज्यादा है, या ये बंदा है ये ज्यादा फनी है, ये ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, तो ये ENFP हो गई, ये वो। सब अपने सब्जेक्टिव बायसेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ना बेसिकली जनरलाइज कर रहे होते हैं। जनरलाइजेशन इस तरह से होती है, लेकिन जिसको सही से मॉडल स्टडी करना हो उसके लिए उसको पता चल जाएगा कि टाइप करने का तरीका क्या नहीं होता है। श्योर थोड़ी सी कोरिलेशन होती हैं, कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो स्मार्ट आई के लिए कैचेबल होते हैं कि अच्छा ये चीजें क्लोज
रिकग्नाइजेबल हैं, अच्छा ये वाले टाइप होने के चांसेस ज्यादा हैं। सही है, ठीक वो है। बात तक वहां तक समझ में आती है, लेकिन तब ठीक भी है। जो है आप कंफर्म नहीं कर सकते जब तक आप हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली असेस ना करो हर बंदे की टाइप। ठीक है, और ये सिर्फ जो है साइकोलॉजिस्ट का काम है, टाइपोलॉजिस्ट का काम है ये, टाइपोलॉजी या का काम। एक्सपर्ट का काम है? ठीक मैं है। बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बंदा जो है अपने आप को खुद से टाइप करे, ठीक है, क्योंकि हर बंदा टाइप करने में प्रोन टू फ्लॉ होता है, सही है। तो ठीक है। बेटर ये है कि टाइपोलॉजी के थ्रू वो टाइपिंग करे। ठीक है, कोई बेटर आप वेबसाइट या कोई टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे एमबीटीआई के हवाले से, या फिर कोई ऐसा टेस्ट के बजाय, जैसे कि आप कहते हैं कि टेस्ट इतने रिलायबल नहीं है, आपने कहा है, कोई ऐसा कंटेंट जिसको जान के हम बेटर तौर पे खुद को असेस कर सकें? इसके लिए मैं टेस्ट टेस्ट तो वैसे कोई खास होते नहीं है, लेकिन मैं साकी नोवा रेकमेंड करूंगा। साकी नोवा के अंदर क्योंकि एटलीस्ट फंक्शंस का डिग्री शो हो देते हैं कि ये वाला फंक्शन ज्यादा यूज हो रहा है, ये वाला फंक्शन कम यूज हो रहा है। ठीक है, नेम दोबारा आप लेंगे? साकी नोवा, SACINORVA। ठीक है, ये टेस्ट है। यस, और इसके अलावा इनकी कौन? वेबसाइट है बेसिकली, उनके बेस इसकी इनकी वेबसाइट पे आपको फंक्शन के टेस्ट मिलता है। ठीक है। बाकी और जो मेरे पास एक सेट ऑफ लिंक पड़ी हुई है, उसमें टेस्ट की लिंक हैं, स्टडी लिंक्स भी हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और ठीक है। टेस्ट कर दूंगा मैं। उसके अंदर बेसिकली सब प्रोवाइडेड है कि इसमें कहाँ तक क्या लौटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि बेसिक जनरल हमने डिस्कशन कुछ कर लिया एमबीटीआई के ऊपर और जंगी एंड कम्युनिटी फंक्शंस के ऊपर। तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत अच्छी सही हो। डिस्कशन रही। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।